ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इतना अचूक उपाय है कि जो भी बच्चे, लड़के हों या लड़कियाँ, परेशान हैं अपने विवाह को लेके, और माता पिता भी उनके बहुत ज़्यादा परेशान है विवाह को लेके, तो जो आज का जो हमारा उपाय है, इसे करने के बाद 100% बच्चों के, लड़के हों या लड़कियाँ, विवाह हो ही जाने हैं और विवाह समय से हो जाने हैं बिल्कुल। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद विवाह के योग बनेंगे। यह जो उपाय है आज, जो बृहस्पति का उपाय है, क्योंकि कहते हैं कि कुंडली में यदि 7वां घर पीड़ित है तो किसी भी कीमत पर बच्चों के विवाह देर से देर होते ही जाएंगे, और कभी कभी तो बच्चों के विवाह हो ही नहीं पाते हैं बिना किसी पूजा पाठ के या बिना किसी उपाय के। तो आज का जो हमारा उपाय है वह बृहस्पति को ही मजबूत करना है, क्योंकि कुंडली में यदि बृहस्पति मजबूत होते हैं तो फिर और ग्रह चाहे जितने कमज़ोर हों, चाहे जितने क्रूर हों, तो विवाह होके ही रहते हैं। और मेनली जो बृहस्पति है उसको विवाह के ही कारक माना गया है। तो आज हमारा जो उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है। एक बहुत छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है। बस इतना है कि आप उसे करिएगा। बस जो भी करें, चाहे लड़के लड़कियाँ करें, चाहे माता पिता करें एकदम विश्वास के साथ, तो बहुत ही जल्दी इस उपाय के रिजल्ट आए हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ, ताकि बहुत सारे माता पिता जो परेशान हैं और लड़के लड़कियाँ जो परेशान हैं, तो वह इस उपाय को करें और जल्दी से जल्दी उन बच्चों के विवाह संपन्न हो सकें। क्योंकि विवाह होना भी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जॉब ज़रूरी है और भी कार्य ज़रूरी हैं, पढ़ाई लिखाई, ऐसे समय के हिसाब से विवाह भी, सही उम्र पर विवाह भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बार होता है कि बच्चे पढ़ लिए लिख लिए लेकिन विवाह नहीं हो पा रहे हैं, 35-40 ऐसी उम्र हो गई है और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। तो आज का जो उपाय है आप इसे करिएगा, चाहे माता पिता करें और चाहे लड़के लड़कियां करें, लेकिन करिएगा ज़रूर और इसका लाभ उठाइएगा। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद 6-7 दिन बाद ही आपके यहाँ पर रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और यदि आपने जो रिश्ता आपके मन में चल रहा था, माता पिता के मन में चल रहा था या लड़के लड़कियों के मन में चल रहा था, तो वह निश्चित ही रिश्ता पक्का होके ही रहेगा। इस उपाय का इतना चमत्कार है। लेकिन बस करिएगा आप इसे विश्वास के साथ कि हम इस उपाय को अब करने जा रहे हैं। तो माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों को विवाह होना ही होना है, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह ये सोचें उपाय करते समय, और बाद में भी विश्वास रखें कि हमने इस उपाय को किया है तो हमारे विवाह होने ही होने हैं, ऐसा सोचें लड़के लड़कियाँ। और माताएं कर रही हैं तो वह अपने बच्चों के लिए सोचें कि अब हमारे बच्चों का विवाह होना ही होना है। इस उपाय को करने के बाद भी सोचें और करने से पहले भी सोचें और करते समय भी सोचें, तो देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट इस उपाय का मिलेगा। अब यह उपाय बृहस्पति का उपाय है, क्योंकि बृहस्पति को ही मजबूत करना है, तभी विवाह का योग बनेगा और तभी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा विवाह भी होगा लड़के लड़कियों का। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए एक पीला रुमाल लेना है और एक कटोरी में हल्दी का घोला घोलना है और 2 कौड़ी लेनी है, जो छोटी, सबसे छोटा साइज लीजिएगा कौड़ी का, और एक घी का दीपक जलाना है। सुबह करना है इस उपाय को अपने घर के मंदिर में। और यदि आपको शाम को सुबह फुर्सत नहीं है तो आप जब शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले 4 बजे के लमसम इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दी के दिन है, सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसके लिए आपको एक पानी का छोटा सा कलश, चाहे तो गिलास हो चाहे तो छोटा लोटा हो तो वह आप ज़रूर से लीजिएगा। और बस अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और आसन डालने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाइए। विष्णु भगवान का फोटो होना चाहिए आपके मंदिर में। और उसके बाद आप उस जो पीला कपड़ा हमने बताया है उसे या तो आप किसी पटरे पर रख लीजिए, या फिर आपके मंदिर की जो है समतल है तो वहाँ रख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए आप, जैसे आपको सहूलियत हो। और बस अपनी घी का दीपक जलाने के बाद उस रुमाल को बिछा के, पीला जो रुमाल बताया है तो उसे बिछा के अपनी जो इंडेक्स फिंगर ये जो होती है
क्योंकि यह उंगली होती है बृहस्पति की और हम बृहस्पति का उपाय करने जा रहे हैं और इसीलिए इस उंगली का हम उपयोग करेंगे उपाय करने में। अब हल्दी के घोले में पतला सा हल्दी का घोला घोल के और आप उस रुमाल पर सबसे ऊपर लिखिएगा शुभ और उसके नीचे जैसे ऊपर ऐसे शुभ लिखा फिर उसके नीचे चलिए और फिर एक छोटा सा सतिया बनाइएगा उसी अपनी इंडेक्स फिंगर से। और सतिये बनाने के बाद जैसे सतिया बनाते हैं 4 बिंदी लगा के 5 बीच में भी लगाते हैं बिंदी और उसके थोड़ी सी फिर नीचे चलिएगा जगह छोड़ के ऊपर शुभ लिखिए फिर बिल्कुल जरा सी जगह छोड़िए फिर बीच में सतिया बनाइए फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर नीचे बनाइए आप उसमें लिखिएगा विवाह। पहले शुभ फिर सतिया फिर नीचे लिखिएगा विवाह और जो रुमाल है उसके चारों जो 4 कोने हैं उन पर भी आप एक एक बिंदी इसी इंडेक्स फिंगर से रख दीजिएगा और बस उस रुमाल को उस चौकी पे ही रखा रहने दीजिएगा और उसके ऊपर हमने जो 2 कौड़ी जब सबसे छोटा साइज लीजिएगा उन कौड़ी पर भी अपनी इंडेक्स फिंगर से एक एक बिंदी लगाइएगा और बिंदी लगाने के बाद और बस आप हाथ जोड़ के उस रुमाल को उठाइएगा नहीं क्योंकि वह गीला होगा रुमाल उसको जो हल्दी का गोला है गीला है उसे सूखने के लिए रख दीजिए। जो बीच का सतिया है उस पर 2 कौड़ी चढ़ा दीजिए वही जो छोटी छोटी कौड़ी हैं हल्दी की बिंदी लगा के और बस आप हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करिएगा विष्णु भगवान से। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें और यदि बच्चे कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें और बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना करें। ऐसे सोचें मन में कि जैसे हमारा बच्चे कर रहे हैं तो हमारा विवाह होने ही वाला है। इस उपाय को करने के बाद योग बनने ही वाले हैं विवाह के। और माताएं कर रही हैं तो वो भी ऐसे सोचें कि अब हम विष्णु भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं तो अब हमारे बच्चों के विवाह होने ही होने हैं। ऐसा मन में विचार करें एकदम बिल्कुल, तो देखेंगे कितनी जल्दी विवाह के योग बनेंगे। अब उसको सूखने दें 1 घंटे में 2 घंटे में वह बिल्कुल एकदम सूख जाएगी। हल्दी जो शुभ विवाह लिखा हुआ है सतिया वह भी सूख जाएगा और कौड़ी पे जो बिंदी लगाई थी वह तो तुरंत ही सूख जाएगी। अब जब वह सूख जाए तो शाम के समय जब रात को जिस बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है तो उस रुमाल को आप फोल्ड कर दीजिएगा, तय बना दीजिएगा। आपको कौड़ी रखी रहेंगी, कोई वो नहीं है उसमें, कौड़ी बेशक रखी रहने दीजिए, लेकिन अच्छे से उसको फोल्ड करके और एक बार बच्चों के या तो गद्दा है जैसे वो है तो गद्दे के नीचे रख दीजिए, नहीं तो तकिए के नीचे रख दीजिए। और जब तकिए के नीचे आप रखेंगे, सुबह बिस्तर वगैरह झाड़ना भी है तो भी कोई बात नहीं, फिर से बिस्तर झाड़ के तकिए के नीचे ही उसे रोज़ रखते रहिए। और जब 7 दिन पूरे हो जाएं उसको रखे 7 दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि 7वां ही घर हमारा जब हर तरह से पीड़ित होता है तभी समझिए बच्चों के विवाह नहीं हो पाते। मेन कारण बस 7वां घर है कुंडली का, क्योंकि कुछ लोग कुंडली नहीं दिखाते तो पता नहीं लगता है। लेकिन जब मैं उपाय बताती हूँ तो एक कॉमन उपाय बताती हूँ, इसीलिए कि कुंडली दिखानी ही ना पड़े। आप बिना कुंडली दिखाए हमारा उपाय कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बस आपका उपाय पूरा हो गया, 7 दिन तक उस रुमाल को रखा रहने दीजिए, तो आप देखेंगे इन 7 दिनों में कितना एकदम चेंजेज आएगा कि आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जहाँ पे भी आप चाहते थे वहाँ से रिश्ता आएगा, बच्चों के विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी बच्चों के रिश्ता पक्का हो के और विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब जब 7 दिन हो जाएं तो 8वें दिन जैसे इस बृहस्पति को आपने कराए तो इस बृहस्पति से फिर अगला बृहस्पति जब आए तो आप इस रुमाल को निकालिएगा, या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा या जल प्रवाह कर दीजिएगा या कहीं किसी और भी शुद्ध जो धार्मिक जो वो रहते हैं पेड़ उसके नीचे रखिएगा श्रद्धा अनुसार। तो आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।